तो इसी सिलसिले में जो नया तो बैठे हुए दूसरे जो खतावर शख्सियतें हैं बड़े बड़े नहीं आता है, वैसे बच्चों को लिखने का प्रोग्राम लिखने का एक 60 में 5 बच्चे एनरोलमेंट हुए। टिकते तकरीबन जो है ना 50 बच्चों तक जो है ना है लड़कियों की तैनात और इजाज़त करते हुए जिनको जो है ना जो इदारे अदला की उनकी तरफ से जो मटेरियल आया अच्छे खूबसूरत अंदाज की जो है ना एक नोटबुक दिए, पेन दिए, पेंसिल दिए और बच्चों इसके दिए बेटे ने दिए अरे तो एक लाख रुपये यहाँ से का पेपर का खर्चा मेरा तो उसके बाद कल जो इंतजाम करने के बाद तमाम जो ज़रूरतें थे वो पूरी करने का तकालीफ महसूस करते हुए हमको बोलते हिदायत देते उस पर्सन है हमारे पास एक जनाब मकबूल अहमद मकबूल साहब जो रिटायर्ड हो जाने के बाद उनकी स्कूल में रहमान साहब की ईद है। इसके वास्ते मैं हमारे स्कूल में ये 20 से अति उपयुक्त तक फ्री एडमिशन बच्चों को खासकर पढ़ाई इनकी तरफ तवज्जो देने की सिलसिले सदर साहब से जितना हो सके उतना जल्दी ये प्रोग्राम को ख़त्म करके बच्चों को जो भी सर्टिफिकेट को देना है वो दे दिए तो अच्छा रहता। हाँ, यह ऐसा अमीर बाबू साहब हमें रेगुलर कस्टमर आएंगे। जुनैद अहमद प्लीज कम जुनैद थर्ड प्राइज गोes to CS याकूब मालूम है थर्ड प्राइज किसे रहता बेटे वो सब ग्रुप में goes to very good as per prize goes to me third prize goes to मानना जरूरी है, याद करने वाले को पहला कर लेना भी जरूरी है। इसके वजह से मैं सबसे क्या गुजारिश करता हूँ, इकरा अगर तो पढ़ो, अच्छा पढ़ लो, तुम्हारी ज़िंदगी बना लो। आने वाले दिन अच्छे नहीं, कौन किसका नहीं, भाई भान नहीं, भान भाई नहीं, भाई रिश्तेदार भी कौन कौन साथ आने वाला नहीं, कौन साथ देने वाले बातें नहीं, आने के रोज़ा ऐसे खराब आते हैं। उसके वजह से तुम्हारी मेहनत अल्लाह तुम्हारा साथ देता। अच्छे पोजीशन पर बनो, अच्छा इल्म हासिल करो। इल्म तुम्हारा साथ देने वाला है, इल्म तुम्हारी ज़िंदगी बनाने वाला है, इल्म तुम्हारी दुनिया की और आखिरत की भी इल्म हासिल करना ज़रूरी है। ऐसा इल्म है जिसे कोई मोल भी नहीं सकता, कोई दूसरा कोई चुरा भी नहीं सकता। ऐसा इल्म है, ऐसे इल्म को हासिल करने वाला ऊंचे जगहों पर जाता है। दुनिया में भी उसकी जगह ऊंची है और दीनी मदद से भी, दीनी तरीके से भी और दीनी हिसाब से पढ़ लेना भी ऊपर भी उसका अजर मिलता है। इसीलिए मैं एक करेस्पॉन्डेंट होने के लिए तरीके से एक स्कूल और एक कॉलेज भी थे। हमें क्या है अगर बोले तो हमारी इज्जत एजुकेशन है। एजुकेशन है तो कुछ भी नहीं, एजुकेशन है तो बेजुबान होता है, मुक्का।
एजुकेशन है इसवाला मुख्य के बराबर होता है। उसके वजह से जो भी है एजुकेशन होना है। तुम्हें व्यापार कर लो, बिजनेस कर लो, नौकरियां कर लो, तुम्हें क्या कर लेते हैं कर लो, पहले अच्छा या इंजीनियरिंग हो या ग्रुप 1 हो या ग्रुप 2 हो या आपको तुम्हें ऑडिटर्स हो या कोई भी एक अच्छे साइंटिस्ट हो, एक अच्छे ज़बरदस्त दूसरों को काम आने वाले कोई भी पोस्ट में आप पहले दर्जे में रहना चाहें तो वो इल्म है, वो एजुकेशन है। एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। एजुकेशन ही इस दुनिया में पहचान बनाता है इंसान की, नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर वो गरीब है, वो काला है, गोरा है, काली है, लंगड़ी है, महंदी है, ये सब कैसे भी रहते हैं, उसके जहन से अच्छे पोजीशन पर चल गए तो लंगड़ियां को भी अच्छा नौकरी मिलती है, अन्य हमें भी अच्छी नौकरी मिलती है। अगर नाकाम चीज़ को भी कामयाब बना देता है इल्म, वो हालत है इल्म की। उसके वजह से एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट। एजुकेशन है तो कुछ भी नहीं। एजुकेशन ऐसी चीज़ है, उसके वजह से मैं आप बच्चों से सबसे मैं हदवन गुजारिश करता हूँ, अच्छा एजुकेशन लेना है। अभी गवर्नमेंट आपके फ़ीसा भी देने के लिए तैयार है। नेक्स्ट वहाँ से तुमना गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देने के वास्ते भी रेडी करते हैं। नेक्स्ट मंथ से इंशाल्लाह आपको आपके फीसेस भी गवर्नमेंट भलेने के वास्ते सीएम साहब बोले हैं, चंद्रबाबू नायडू साहब नेक्स्ट वहाँ से स्कॉलरशिप भी दे तो बच्चा में अच्छा पढ़ लेना, अच्छा एजुकेशन होना, और तुम्हारा घर एक अच्छा एजुकेशनिस्ट घर में आ गया तो एक घर में एक डॉक्टर बन गया, एक साइंटिस्ट बन गया, एक अच्छा इंजीनियर बन गया तो वो घर भी बन जाता। ऐसा वो सोसाइटी भी बन जाती, वो बाड़े में भी इज्जत पैदा करता, गाँव में भी इज्जत पैदा करता, स्टेट में भी इज्जत पैदा करता, इंडिया लेवल में इज्जत पैदा करता, दूसरे कंट्रीज को गया तो भी वहाँ भी इज्जत देती है। वो सिर्फ एजुकेशन है। उसके वजह से मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, बच्चों से भी, मैं तुम्हें अच्छा पढ़ो, अच्छा पढ़ो, अच्छे पोजीशन पर आओ। मैं जब कहाँ भी दिखे तो एक को एक सलाम कर लेना दूसरों को, ये इनकी पहचान है। अस्सलाम वालेकुम। एडमिशन ऐसे का पढ़ लेते स्कॉलरशिप भी आते हैं। अब क्या तुम्हें डिग्री छते नहीं, अच्छा पढ़ लो, स्कूल में एडमिशन भी तुम्हें फ्री दे दूँ, और अच्छा ऊपर आने के लिए हमारे ऐसे अच्छे ज़बरदस्त टीचर्स हैं, और वो टीचर्स के साथ भी तुम अच्छा एजुकेशन देखो। एक होनहार, एक जिम्मेदार, एक सोसाइटी का आदमी बनाकर एक अच्छे पोजीशन को मैं हमारे बच्चों को देखना चाहता हूँ। उनके आलिम में, इल्म में, हर एक चीज़ में ऊपर आने के लिए मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। वो फ्री एडमिशन में हमारे यूनिवर्सिटी इंग्लिश में मैं बच्चों के लिए देता हूँ, पीर से पीर तक। ये बकरीद का गिफ्ट है, बकरीद का गिफ्ट है। इसमें आप लोगों सब आगे शामिल होकर उर्दू सीखकर और आने वाले दिनों में उर्दू सिखाने वाले बनते हैं, और आपके लोग रिश्तेदारों में, दोस्तों में ये बात दे जाना है। आइंदा साल अब 60 बच्चे हैं, आइंदा साल 100 बच्चे ऐसा का आप लोग उनको ये अंजुमन तरक्की की जानिब से उर्दू फ्री एजुकेशन फ्री सिखाते हैं। उनको जो सबको भी उनको भी इधर लेने जाने के वास्ते आपकी कोशिश करना। जो अच्छा सीखा जो सर्टिफिकेट देते हैं, ये सर्टिफिकेट आप लोगों को फ्यूचर में काम आते हैं। अपने आइंदा आप बड़े होते ना, उस टाइम में ये सर्टिफिकेट की बहुत ही अहमियत होती है। और इल्म ऐसी चीज़ है जो इतनी अहमियत चीज़ है इनकी, दुनिया में सबसे बड़े आला दर्जा को तो इल्म है। वो इल्म हासिल कर ले तो हमें कितने ऊंचे पैमाने पर भी पहुँच सकते हैं। अरे हमारे पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं ना, हमें पढ़ सकते उतनी वो दर्जे में जा सकते नहीं ना, तो क्या है मायूस होने की जरूरत नहीं। गरीब लोग में आपको मालूम है कि लेके ऑटो चलाने वाला ड्राइवर की बेटी आएगी मुसलमान बच्ची की, IAS में पास पैसा ये रखना, ख्याल रखना, उनसे ख्याल रखना। मैं आगे डॉक्टर बनना, SP बनना, कलेक्टर बनना, इनकम टैक्स कमिश्नर बनना, बड़ा इंजीनियर बनना। हमारे अब्दुल कलाम साहब जो थे साइंटिस्ट थे, गरीब तबके में, गरीब घराने में पैदा हुए ना, उनके घर में लाइट भी नहीं तो क्या बोलो स्ट्रीट लाइट में नीचे बैठ कर पढ़ लेते थे ना छोटे दिनों में। और छोटे उम्र के समय से उन्हें तो साइकिल में पेपर बाई सका भी
काम करे, हर घर की जाकर पेपर डालते हैं, तो मेहनत करे। वो मेहनत उन्होंने साइंटिस्ट में आके भारत देश में नहीं पूरे दुनिया में नाम पैदा करी। ऐसे मिसाल हमारे इंडिया में उन्होंने दी हम तोहफा। मायूस होने की जरूरत नहीं। आखिरी की क्या हुआ, सियासतदान भी नहीं रहा, क्या हो गया, घराना कौन भी सियासतदान भी नहीं होते, बड़े बुजुर्ग होते, पूरे पार्टियाँ मिलकर उनको आओ कि तुम्हें इंडिया के प्रेसिडेंट बनना, तुम्हें तो उनको दावत दे के बुला के ज़बरदस्ती से उनको पसंद नहीं तो भी नहीं, आप जैसे शख्स रहना ये देश की ज़रूरत है बोल तो राष्ट्रपति में भी उन लोगों का क्या है दर्जा बताए लोगों को। आप भी ऐसे लोगों को ख्याल रखकर उनका स्फूर्ति रखकर हम क्यों नहीं बन सकते अब्दुल कलाम जैसे, हम क्यों नहीं बन सकते कलेक्टर, हमें क्यों नहीं बन सकते पुलिस ऑफिसर बोल के अब शिक्षा में वो ख्याल रख लेंगे तो इस दुनिया में कोई सी चीज़ भी नहीं है हमें हासिल करने की, मेहनत करना और बड़ों की इज्जत करना। जो आपके वालिदा वालिदैन को आपके ऊपर बहुत ये रखने का ख्याल है तो उनको भी इज्जत करना और उनका नाम भी रोशन करना। और जो स्कूलों में उस्ताद पढ़ाती उनका भी इज्जत करना। जब भी हमें अल्लाह के फजल से हमना भी इज्जत मिलती और वो रिलेशनशिप भी मेंटेन कर सकते। एक अंजुमन तरक्की पहले से भी एक अच्छे लोग हैं इसमें, जो हमारे बाबा भी थे मेंबर सका, फिर उसके बाद मैं नायब सदर मैं मेंबर था, फिर नायब सदर मुझे बनाए। खिदमत करना खाली अब पढ़ने के तुम्हें खाली आओ उर्दू सीखे बोलते हैं, खाली उर्दू आप लोग सीख लेना, फिर तुम्हें दूसरे को सिखाने का सेवा करने का रख लेना। आगे के दिनों में तुम्हें सिखाने वाले बनना। अब हमें पहले हमें बच्चे को तुम्हारे जैसा ऐसा बैठ को सुनते थे, अल्लाह की वजह से हमें इधर आके बैठे, आप भी बन सकते हैं। वो ये रखना, ख्याल रखना, इसके ऊपर खिदमत करना, आगे बढ़े तो इस दुनिया में डेफिनेट से हमें हासिल कौन सा आप क्या बनना समझती वो बन सकते हैं। अब मैं ये हमारे जिला साहब जो उन्होंने पहले ऐलान करे, जब ये प्लान बैठ के हमें ये करते ही जब पहले उन्होंने नहीं मेरे स्कूल के तो हॉलीडे सता खाली रहती, जो आप आगे सरता वैसा बरत दो, हर किस्म से मैं तुम्हारा ताउन करते बोलते उन्होंने वादा किया अच्छी तरीके से ये करें। आने वाले साल में भी उनका ऐसा सिलसिला चलता होगा। आप सब मुझे अंजुमन तरक्की की तरफ से और मेरे तरफ से आपके तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह उनको हर किस्म से भी वो उम्र दराज के और ऊंचे पैमाने में भी पहुँचना बोलते हमें दुआ भी करेंगे। और हमारे हिदायतुल्ला जो शायर भी उनकी क्या भी है तो उर्दू बोलते ऐसा उर्दू को आगे ले जाना, ऐसा उर्दू को तरक्की करना। हमारी नस्ल आने वाली नस्ल उर्दू को काम भूल जाती बोलते उनके तड़प ये सब चलते आते हैं। उनको भी हमें अल्लाह को इसे उर्दू के अच्छी तरीके से रखना, सेहतमंद देना अल्लाह और तरक्की देना और उनको भी अच्छी तरीके से सुधार होना बोल के आप सब लोगों से मेरे तरफ से दुआ करता हूँ। तो ये मौका दिया आप सब लोगों का मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ। अल्लाह इंग्लिश लैंग्वेज सीखने से टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, ओके एक्सेप्टेड। इखलाकी तालीम होना चाहे तो अपनी मादरी ज़ुबान की बहुत ज़रूरत है, इसलिए कि घर में अम्मी अब्बा सब उर्दू में बात करते हैं, बड़े लोग उर्दू में बात करते हैं, दादा दादी नाना नानी सब। हम उर्दू में बात करते हैं, उर्दू नहीं सीखते, इसलिए नहीं सीखे हैं क्योंकि इंग्लिश मीडियम में है। उर्दू सीखे तो उसमें क्या है, कौन सी चीज़ें हमको ज़रूरत है लाइफ के लिए, वो सब मौजूद है उर्दू में। इसीलिए अंजुमन तरक्की उर्दू कड़पा ब्रांच जो है तमाम उसके ज़िम्मेदार लोग जो है 40 दिन का वो उर्दू सीखे प्रोग्राम रखे हैं। तो आप आ गए, उर्दू सीख लिए, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। इल्म ऐसी चीज़ है, इल्म ज़रूर सीखना है। लो जान दे के जब कभी इल्मो हुनर मिले, लो जान दे के जब कभी इल्मो हुनर मिले, जैसे मिले जहाँ से मिले जिस कदर मिले। इल्म की ज़रूरत ऐसी है, इल्म पढ़ने का ही नहीं, कोई टेक्नोलॉजी सीखे, कोई स्किल सीखे,
कोई और एक मैकेनिज्म सीखे, सब इल्म के नीचे आता है। वो हमारे रहने एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है। और उर्दू जो है हमारी आखिरत के लिए ज़रूरी है। इंसान पैदा होने के बाद मरने का है, फिर अल्लाह ताला के पास जाने का है। वहाँ पर जो हमारा तैयारी करने का है सब हमको मालूम होता उर्दू ज़बान से। इसीलिए आप बहुत अच्छा काम करें। ये सुनहरा मौका तो स्टूडेंट्स के लिए, ये वेकेशन जो है खेलने कूदने के लिए, तैयार तीर सीखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है आप लोग उर्दू सीखने के लिए इसे इस्तेमाल करें हैं। अल्लाह ताला आपके इस क्या है ये मौके को अल्लाह ताला आप कबूल फरमाता, ज़रूर अल्लाह ताला आपको इसका अजर देता है। और इसके लिए जो भी हमारे ज़िम्मेदार लोग कोशिश करे हैं, पैसा लगाए हैं, वक्त लगाए हैं और बहुत स्ट्रेन लिए हैं, इन सबको भी अल्लाह ताला ज़रूर से उसका ख़ास रिजल्ट देता है अल्लाह ताला भरपूर। मेरे स्टूडेंट्स देखो, एक बात सीखो, सुनो। स्टूडेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट, कॉलेजेस जो भी हैं, स्कूल्स जो भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ जो भी हैं, स्टूडेंट्स होने की वजह से ही हैं। स्टूडेंट्स नहीं रहे तो ना स्कूल रहेंगे, ना कॉलेज रहेंगे, ना यूनिवर्सिटी रहेंगे, ना असातिज़ा इकराम, ना टीचर्स रहेंगे, ना ऑफिसेस रहेंगे और ना फ्यूचर रहेगा। आपके ठीक अच्छे फ्यूचर के लिए, आपके नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन अच्छा होने के लिए एजुकेशन की ज़रूरत है। एजुकेशन कौन सीखते हैं? स्टूडेंट्स सीखते हैं। ओके, सो आप लोग तवज्जो दे के सीखना चाहिए। और एक बात मैं आखिर में कहूँगा कि डोंट फील दैट आई डोंट नो, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी। कभी भी हो ये मेरे के लिए तकलीफ है, कभी भी नहीं समझना। पॉजिटिव वाइब्रेशंस जो नई आने की चीज़ को भी सिखाते हैं। इफ़ यू फील योरसेल्फ वीक यू विल बी, इफ़ यू फील योरसेल्फ वीक यू विल बी, इफ़ यू फील योरसेल्फ स्ट्रांग यू विल बी। अपने आप को हम स्ट्रांग समझना, ये हमको आता है समझना। ऐसा पॉजिटिव माइंड बनाना ज़रूरी है। जब इंसान पॉजिटिव माइंड बना के बाहर निकलता है तो ऑटोमेटिक से हर तकलीफ की चीज़ भी उसे आसान बन जाती है। सो इससे ज़्यादा जितने भी यहाँ बच्चियाँ आके जो ट्रेन अप हुए हैं, कितना सीखें कितना नहीं सीखें वो बात अलग है। बहरहाल आने के बाद में शुरुआत तो हुई, तो यहाँ सीखने को जाने के बाद में अपने यहाँ जो ट्रेन करे हैं, ये कोचिंग कैंप ख़त्म हुई आज, अभी है हो गया। स्कूल खुलने के लिए और एक हफ्ता 2 हफ्ते ऐसा टाइम है। थोड़े स्कूल खुल जाती हैं, थोड़े 2 हफ्ते में खुलती हैं। तो मैं क्या बोलता हूँ आप सब लोगों को, एक दोस्त तो ज़रूर है, तो पहचान तो ज़रूरी है। यहाँ दिखते हैं उन दोनों दोस्त बोलते हैं, तो जो भी पढ़े हैं उसे फिर एक बार रिपीट कर लेना, दोनों बोल लेना। ऐसा अगर सुनना आपको है तो कौन तो तुम्हारे साथ में है, सो साथियाँ तुम्हारे सहेलियाँ, उनको बुला ले को, उनको क्या तो नहीं आता रहा तो उनको समझाओ। ऐसा करने से क्या होता बोले तो सबको तुम्हें भी मदद करे सरकार रहता, तुम ना फिर तुम्हारा भी पढ़े सो याद रहता, तुम्हारा जहन भी बनता। तो इसके वास्ते ये हफ्ता 2 हफ्तों में तुम्हें जितना भी तुम ना आता है, ज़रा कोई तो भी नहीं ज़रा वीक है उनको बुला लो को, तुम्हारे घर को बुला लो, नहीं तो तुम्हें उनके घर को जाओ एज ए फ्रेंड, जाकर बैठ को बात कर को उनको वो क्या तो है तो याद दिला लो। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तुम्हारा फ़ायदा होता। और एक बात, अब रही बात अंजुमन शरीफ उर्दू की, मैं क्या तारीफ़ करूँ मैं। उर्दू में उर्दू को जिंदा रखना बोल के तलब है अंजुमन शरीफ उर्दू के वालों को, उसमें मैं भी इसमें एक मेंबर के ऐसे से मैं हूँ। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, क्यों बोले तो उर्दू की खिदमत करना ये मेरे नसीब में है, इसलिए मैं भी आता जाता हूँ। लेकिन मैं कुछ नहीं करा, इतना है जब भी मीटिंग बुलाते हैं तो मैं हाजिर हो जाता हूँ और आके 4 बातें बोल के चले जाता हूँ। लेकिन ये अंजुमन शरीफ की उर्दू के जानिब से ये जो ट्रेनिंग कैंप उर्दू के रखे उसमें मैं जो करा हूँ, मेरे पोतरे को यहाँ पर भेजा मैं, भाई तू जा, तेरे साथियों को लेने को जाको सीख ले उर्दू। तू ये बहुत अच्छा है, मैं सीखा नहीं उर्दू, मुझे उर्दू आता नहीं, तू सीख ले बोले तो उन्हें उसके दोस्तों को ले को यहाँ पर आया। आने के बाद में एक 4 दिन 5 दिन आने के बाद में एक छोटा एक्सीडेंट हो गया उसे। एक दूसरा आदमी गाड़ी ले जाता इसे मार डाला, मार को से खतरे की इसलिए उसको आ गए। तो बीच में 1-2-4 दिन उन्हें एब्सेंट हो गया। तो मुझे
कोई पूछे जायतला भैया कौन पूछे मकबूल भाई कुछ बच्चा आता था वो आता नहीं बोलता। मैं बोला नहीं ऐसा हुआ उसका, मैं ज़रूर आता, फिर ज़रा भी उसे क्यों हो गया तो आ जाता बोल के बोले। फिर उसके बाद में उन्हें आ गया और 10th भी उन्हें ऐसे मार्च में पास हुआ उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह। अब रही बात क्या है बोले तो मैं सबको अंजुमन तरक्की उर्दू के जिम्मेदार हैं सदर साहब को और जायसला साहब को और खुसूसन मैं जिलान साहब का मैं आप सब लोगों की तरफ से अंजुमन की तरफ से, हालांकि वो भी अंजुमन में मेंबर हैं, फिर भी उनका शुक्रिया अदा करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। क्यों बोले तो स्कूल के साथ साथ जितना भी यहाँ पर उनके हाथ से हो सका पूरा करते हैं। और एक बात एक अनाउंसमेंट भी करें, एक हफ्ते में जो भी एडमिशन के लिए आते हैं फ्री एडमिशन में देते हैं बोले हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं उनको ये बात पहुँचाओ कि क्रिश्चियन स्कूल में एक हफ्ते में ये बकरीद के मौके में ये ईद के इसमें खुशी के मौके पर उन्होंने फ्री एजुकेशन देने का ऐलान किया है। बोल के आप लोग भी सबको मालूम करें तो अच्छा लगता है आप लोगों को। एडमिशन फीस नहीं तो फ्री एडमिशन मिल जाता। इसके वास्ते सबसे ज़्यादा इसके बारे में आप बोले तो अच्छा लगता। और रही बात हमारे आमिर बाबू साहब हालांकि बहुत बिजी आदमी हैं, है तो भी ऐसे छोटे मोटे प्रोग्राम, ये छोटा है ये प्रोग्राम, ये बड़ा प्रोग्राम है ये नहीं देखते। कौन बुलाएं, ये छोटे आदमी बुलाएंगे बड़े आदमी बुलाएं, नहीं देखते। बुलाएं बोले तो फ़ौरन हाजिर होने वाले हैं हमारे आमिर बाबू साहब। मैं उनका भी अंजुमन तरक्की उर्दू की तरफ से मैं